Find the discriminant of the quadratic equation. So quadratic equation is given 4x square minus 5 equal to 0 given है. Hence comment on the nature of the roots. तो कंपेयर करेंगे अगर हम जनरल इक्वेशन से. जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 0 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है, x का कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे तो b 0 होगा, c की वैल्यू -5 है. तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट ये होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो d इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू -5 इक्वल टू 20 इंटू 5 100. तो ये आएगा +100. तो d की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है. तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो इसके रूट्स होंगे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अनइक्वल होंगे. अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रियल रूट्स, अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स real and distinct roots for d greater than 0. If the sum of the roots of the quadratic equation, तो quadratic equation given है y square ky square minus 11y plus k minus 23 equal to 0. तो सम ऑफ रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के, सम को हम s से डिनोट करते हैं, सम इक्वल टू s, और प्रोडक्ट को हम p से डिनोट करते हैं. तो सम जो है यहाँ पे लिखा है 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो गिवन है सम जो है 13/21 मोर देन प्रोडक्ट. तो एक इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. तो यहाँ पे इसको y के टर्म्स में लिखेंगे y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी, क्योंकि हमारी जो गिवन इक्वेशन है y के टर्म्स में. तो अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे k कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 11/k वाई प्लस k माइनस 23/k इक्वल टू 0. ये भी इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन. तो यहाँ से s की वैल्यू होगी s इक्वल टू -11/k और p की वैल्यू होगी k माइनस 23/k. तो ये जो इक्वेशन निकाली थी हमने a इक्वेशन, इसमें s और p की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा s की वैल्यू -11/k है, इज इक्वल टू 13/21 प्लस k माइनस 23/k. तो यहाँ से -11/k इज इक्वल टू 13/21 प्लस 1 माइनस 23/k. तो यहाँ से 23 माइनस 11 12/k इज इक्वल टू 34/21. तो k की वैल्यू जो होगी k इज इक्वल टू 21 इंटू 12/34. तो ये हो जाएगा 217 और 2 6. तो 126/17. तो वैल्यू ऑफ k जो है 126/17 के बराबर होगी. तो यहाँ पे हमने सम की वैल्यू गलत ली है. सम की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जो है उसमें सम पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे नेगेटिव लिया है हमने सम को, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी. तो अगर एस को कंपेयर करेंगे तो
एस की वैल्यू 11/k आएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव लिया, ये गलत मिस्टेक है। तो 11/k यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 11/k इज इक्वल टू 13/21 प्लस 1 माइनस 23/k। तो यहाँ से 34/k इज इक्वल टू 34/21। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k की वैल्यू 21 के बराबर है। तो k की वैल्यू 21, तो वैल्यू ऑफ k इज 21। वैल्यू ऑफ k is 21. If x equal to 2 is the common solution of a quadratic equation, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस x माइनस 3a इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों का एक कॉमन रूट है अल्फा, उसकी जो वैल्यू है -2 के बराबर है। मतलब -2 को अगर हम दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू 0 आएगी। तो पहली इक्वेशन में -2 रखेंगे तो 4a -2 -3a इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, a की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से। दूसरे में अल्फा की वैल्यू रखेंगे -2, तो 4 -2b प्लस b इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो a स्क्वायर b की वैल्यू 16 के बराबर होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। तो गिवन है कि इसके नो रियल रूट्स हैं, नॉन रियल रूट्स हैं, नॉन रियल रूट्स। तो नॉन रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू लेस देन 0 होती है, मतलब नेगेटिव होती है, और d जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू k के बराबर होगी, b की वैल्यू -6 के बराबर होगी, c की वैल्यू -1 के बराबर होगी। इसको d में रखेंगे तो d इज इक्वल टू 36 प्लस 4k। तो फॉर नॉन रियल रूट्स दिस शुड बी लेस देन 0। तो -36, 4k is less than -36, k is less than -9। तो for k is less than -9, the equation has no real roots। तो k की वैल्यू जो होगी, for what value of k is should be less than -9। सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है। एक इक्वेशन गिवन है 5/2x स्क्वायर प्लस 2/5 इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो पूरी इक्वेशन को यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 और 5 ये होगा 10 के बराबर। तो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 20x। तो यहाँ से 25x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू -b माइनस 20 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 400 प्लस 600 अपॉन 250, 2 इंटू 25। तो -20 प्लस माइनस ये 1000 हो जाएगा, रूट ऑफ 1000 अपॉन 50। तो इसकी वैल्यू होगी -20 प्लस माइनस 10 रूट 10 डिवाइडेड बाय 50। इसकी वैल्यू होगी तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5। तो x की दो वैल्यू होंगी, एक होगी -2 प्लस रूट 10 बाय 5, x1 इक्वल टू -2 प्लस रूट 10 डिवाइडेड बाय 5, और x2 की वैल्यू होगी -2 माइनस रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व फॉर x, तो x के दो रूट्स आएंगे,
-2 + √10/5, तो -2 + √10 डिवाइडेड बाय 5 और x2 = -2 - √10/5। तो ये x के सॉल्यूशंस हैं।